चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में ईवीएम से ही होंगे नगर निकाय चुनाव। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की मांग को नकार दिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है हरियाणा में चुनाव आयोग से। कांग्रेस पार्टी ने कल दरअसल मुलाकात की थी राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से और मांग ये की थी कि चूंकि उत्तराखंड में भी हाल ही में चुनाव जो संपन्न हुए हैं निकाय के, वहां पर भी बैलेट का इस्तेमाल किया गया था, हरियाणा में भी बैलेट से ही वोटिंग हो। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस मांग को खारिज कर दिया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन आज कांग्रेस को डिटेल्ड जवाब भी भेजेगा। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि संदेह के आधार पर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते हैं। ईवीएम नई टेक्नोलॉजी है, काउंटिंग में समय बचता है। इसके अलावा भी कई तर्क जो हैं वो राज्य चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं। दरअसल कांग्रेस की ओर से मांग की गई थी निकाय चुनाव में बैलेट के जरिए वोटिंग की, लेकिन अब इस मांग को खारिज कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ईवीएम से ही निकाय चुनाव संपन्न होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज कांग्रेस को इस पूरे विषय पर विस्तृत जवाब भी देगा। कल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था। तस्वीरें आपको कल की दिखा रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था, पंचकुला में मुलाकात हुई थी। चुनाव आयोग का जो आज जवाब एक तरह से अभी सामने आया है, तो चुनाव आयोग का मानना है कि 2022 में भी चुनाव, पंचायत के चुनाव भी ईवीएम से ही हुए थे, इस बार भी ईवीएम से ही होंगे। सिर्फ संदेह के आधार पर इस फैसले को बदला नहीं जा सकता। और चुनाव आयोग का यह भी मानना है कि ईवीएम पर संदेह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं लगाई गई थी और अधिकतर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के पक्ष में ही रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि विधानसभा के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने खुलकर आरोप लगाया था और कहा था कि ईवीएम मैनिपुलेशन हुआ है और ईवीएम की वजह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था और इस बाबत कई याचिकाएं भी दायर की गई थी। लेकिन अब चूंकि प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं, 2 तारीख को मतदान होगा और उससे पहले मंथन का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन कल पहुंचा था, मुलाकात की थी, मेमोरेंडम दिया था, लेकिन कांग्रेस को एक निराशा लगी है चुनाव आयोग के हाथों और झटका लगा है क्योंकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग को नकार दिया है। तो अब हरियाणा में जो निकाय चुनाव है वो कुल मिलाकर ईवीएम से ही संपन्न कराए जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने जब इस पूरे विषय पर मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि निकाय चुनाव बैलेट से संपन्न कराए जाएं, लेकिन अब इस मांग को खारिज कर दिया गया है। अब हरियाणा में ईवीएम से ही नगर निकाय का चुनाव संपन्न होगा। दरअसल राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम एक नई टेक्नोलॉजी है और इससे गिनती के वक्त भी जो समय है वो बचता है और सिर्फ शक के आधार पर बैलेट से चुनाव नहीं कराए जा सकते, ये कहना है चुनाव आयोग का। और इस पूरे विषय को लेकर के आज आपको बता दें कि कांग्रेस को एक विस्तृत जवाब भी राज्य चुनाव आयोग की ओर से भेजा जाएगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की एक मांग निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की, उसको खारिज कर दिया गया है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका। हरियाणा में 8 नगर निगमों में चुनाव होने हैं मेयर और पार्षद पद के लिए, जिसमें से 2 नगर निगमों में सिर्फ मेयर पद का चुनाव होगा। 4 नगर परिषद में चुनाव होने हैं और 21 नगर पालिकाएं हैं जहां पर चुनाव होने हैं। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है चूंकि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है और तैयारियां लगातार जारी हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से लाइव। पवन, कल भी जब बातचीत हो रही थी आपसे तब यही था कि क्या कांग्रेस पार्टी को इस बाबत कोई आश्वासन मिल पाएगा, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के फैसले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया है। में निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और इसके चलते अब राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो हरियाणा की तेज है। इसी बीच सोमवार यानी जो कल का दिन था उसमें कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से मिला था और राज्य के चुनाव आयुक्त से कांग्रेस ने ये मांग की थी कि जो निकाय का चुनाव है वो ईवीएम से ना करवाकर बैलेट पेपर से करवाया जाए।
इसके बाद जब ज्ञापन सौंप दिया था कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के चुनाव आयोग को, इसके बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि उत्तराखंड में जब बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो हरियाणा में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता। उनका ये कहना था कि ईवीएम से जो मतदान है उसके ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े हो चुके हैं, ऐसे में हरियाणा में निकाय का चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का ये कहना था कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए निकाय चुनाव हरियाणा में बैलेट पेपर से होना चाहिए, ये उनकी मांग थी। लेकिन राज्य के चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस की इस मांग को खारिज कर दिया है। आज जो है वो पूरा डिटेल जवाब जो है वो राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा कांग्रेस को भेजा जाएगा। जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपकर गया था, उस ज्ञापन का जवाब, विस्तृत जवाब जो है वो आज राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा जाएगा। और जो जवाब भेजा जाएगा उसमें जो हमारी जानकारी अभी तक की, उसमें राज्य का जो चुनाव आयोग है वो यही बात जो है वो कह रहा है कि आप लोकतंत्र में जो है वो ईवीएम के ऊपर इस तरीके से सवाल खड़े करना जो है वो सही नहीं है। और जो पूरा जवाब है वो कांग्रेस को आज जाएगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। यानी कांग्रेस को एक झटका जो है वो राज्य के चुनाव आयोग से लगा है। जो मांग की गई थी उनकी तरफ से बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की, उसे खारिज किया गया है। जी बिल्कुल पवन, इससे पहले भी जब जब चुनाव हुए हैं तो अक्सर चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर कई तरीके के सवाल उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह भी थी नगर निकाय चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हुई। लेकिन अब क्योंकि इस मांग को खारिज कर दिया गया है तो फिलहाल अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से सामने आई है। हालांकि अभी चुनाव आयोग एक लिखित में एक जवाब जरूर देगा, लेकिन उससे पहले कोई रिएक्शन अभी तक निकल कर आया हो सामने? जो वो जब उन कांग्रेस को राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से विस्तृत जवाब मिलेगा, उस जवाब के बाद ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये हमारे पास जानकारी है, जनता टीवी के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है वो राज्य के चुनाव आयुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि जो है वो इससे पहले हरियाणा में पंचायत के चुनाव जो है वो भी जो ईवीएम से हो चुके हैं और लोकसभा विधानसभा के चुनाव पूरे देश में जो है वो ईवीएम से हो रहे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव को जो है वो बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम से ही चुनाव होंगे। राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से आज जो जवाब दिया जाएगा उसमें ये साफ तौर पर जो है वो कहा जाएगा कांग्रेस नेताओं को। साथ ही साथ राज्य के चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कहा है कि कई बार जो है वो कई तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ लगी है, लेकिन उन याचिकाओं का जो फैसला है वो ईवीएम के ही पक्ष में निकल कर आया है और केवल संदेह के आधार पर जो है वो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता। यानी जो कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन जो सौंपा है उसमें जो संदेह जताते हुए ये कहा है कि ईवीएम के ऊपर संदेह है और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए, तो हरियाणा के चुनाव आयुक्त का ये जवाब है कि संदेह अगर किसी को है और उस संदेह के आधार पर हम ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में जो चुनाव है वो ईवीएम से ही करवाए जाएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करते हुए जो याचिकाएं दायर हुई हैं, उन याचिकाओं का जो फैसला जो ईवीएम के पक्ष में रहा है उसका भी जिक्र जो है वो राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। बहरहाल कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया के लिए हमें इंतजार करना होगा, चूंकि जब राज्य का चुनाव आयोग जो है उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर जब जवाब कांग्रेस को मिल जाएगा तो कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। पवन, एक और सवाल है इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस पार्टी की इस अपील में कितना दम नजर आया था? चूंकि चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीखें सामने आ गई हैं, चुनाव आयोग अपनी तैयारियां ईवीएम से कर रहा है, इस बीच कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि बैलेट से चुनाव कराए जाएं। इसको लेकर अब चूंकि जवाब आधिकारिक तौर पर आएगा, लेकिन अभी निराशा कांग्रेस को हाथ लग रही है ऐसा नजर आता है। कांग्रेस के कैंपेन पर कितना असर पड़ेगा चुनाव आयोग के इस फैसले से या कांग्रेस पार्टी को लगे झटके से? चूंकि बीजेपी अभी से तंज कस रही है, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस हार देखकर डर गई है।
बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कांग्रेस के इस फैसले के ऊपर चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो चुनाव में उतरने से पहले ही मैदान छोड़ रही है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की जो मांग है उसके ऊपर भाजपा जो है वो निशाना साध रही है। लेकिन ये बात भी स्पष्ट तौर पर है कि जब पूरा देश जो है वो अब हर तरह के चुनाव के लिए जब ईवीएम को अपना चुका है, हालांकि सवाल कांग्रेस के नेता इसके ऊपर कई बार पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन मामला जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने भी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने का आया है। उसके बाद जिन नेताओं की तरफ से सवाल खड़े किए गए उनको बुलाकर चुनाव आयोग ने डेमो जो है वो करवाए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं इस मामले में अलग अलग लगी है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देते हुए उन याचिकाओं का निपटारा जो है वो किया है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि अब पूरा देश जो है वो ये तमाम जो चुनाव हैं वो ईवीएम के माध्यम से जब करवाए जाते हैं। हालांकि जो राज्यसभा के सांसद का चुनाव है वो अभी ईवीएम से नहीं है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है, वो जब ईवीएम से हो रहे हैं, ऐसे में इस तरीके की मांग कांग्रेस का जो किया जाना अपने आप में ये बात जरूर है कि कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव के जो हरियाणा के नतीजे थे उन नतीजों में जिस तरीके के उम्मीद कांग्रेस कर रही थी वो नतीजे उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस को जब नहीं मिले तब भी कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। और कांग्रेस ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कई याचिकाएं जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल कांग्रेस के विधायकों की तरफ से या जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ से दायर की हुई है। लेकिन अब एक बार फिर से निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही कांग्रेस ने ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर चुनाव करवाने की मांग की, लेकिन उसको चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिया गया है। आज विस्तृत जवाब कांग्रेस को इसका मिलेगा। बहरहाल देखना यही है कि अब इस पूरे मामले में आगे कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।